नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्र। आज हम आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला चीज कॉम्प्लेक्स नंबर, सममित संख्या है। इसके दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल यानी कि वास्तविक संख्या है जो अनंत से लेकर के माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होती हैं, और इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू माइनस में होती है उसके हम कभी मान नहीं निकाल सकते, उसको केवल कल्पना के साथ हम व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसी तरह से रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक इंटीजर, नंबर दो डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में दशमलव संख्या कहते हैं। इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जैसे कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। दशमलव जैसे कि 0.12, 0.34, 0.35 के बाद। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, इसमें निगेटिव नंबर आते हैं और नॉन निगेटिव। निगेटिव मतलब निगेटिव नंबर का मतलब ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। और नॉन निगेटिव का मतलब होता है अऋणात्मक संख्या है, अऋणात्मक संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ऋणात्मक संख्याओं का एग्जाम्पल माइनस अनंत से लेकर के -1 तक। और नॉन निगेटिव संख्या जो है ऋणात्मक संख्याओं का +1 से लेकर के अनंत तक, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। नॉन निगेटिव में 0, क्योंकि 0 माइनस में नहीं होता है, ये प्लस होता है। तो आप लोग जानते हैं पूर्णांक को दो और भागों में हम बांट सकते हैं। एक इवन नंबर जो सम संख्याएं कहलाती हैं, और दूसरा ऑड नंबर जो विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी 2 का गुणा जितनी भी संख्या होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और ये माइनस, जैसे कि एग्जाम्पल में -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। 0 भी सम संख्या होती है, क्योंकि सम संख्याओं के बीच का जो गैप होता है 2 का होता है। अगर हम सीरीज बना रहे हैं, -6 से जा रहे हैं तो -6 के बाद -4, -2 के बाद -4 के बाद -2, और -2 के बाद बीच में जो सीरीज बनाने का काम कर रहा है 0 कर रहा है, इसलिए 0 भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। 0 भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। उसके बाद 2, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे 4, फिर 2 जोड़ेंगे 6। इस प्रकार ये सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अविभाज्य होती हैं, यानी जैसे कि -5, -3, -1, 1, 3, 5 अनंत तक के ऐसी सीरीज जो बनती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं, ये 2 तरह के होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव संख्याएं जो मतलब एक नंबर एक स्थान तक वो जाके समाप्त हो जाती हैं, उससे आगे कोई नंबर नहीं होता। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव, जैसे इसका एग्जाम्पल है 0.13555, तो ये रिपीट होता चला जा रहा है। अगर हम इसको और छोटा में लिखना चाहें अशांत दशमलव को, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.13। अब 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसी तरह से ये है 0.131313, ये आगे चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.13 पे बार, यानी बार का मतलब होता है वो चीज़ें हमेशा रिपीट हो रही हैं। ठीक, इसी तरह की 0.156 है, तो यानी कि 56 हमेशा आ रहा है। तो इसका उल्टा, जैसे इसको लिख रहे थे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0.156, इसी तरह से हम इसको लिखे चले जाते हैं। और दोस्तों पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 हो तो परिमेय संख्या के रूप में होती है, लेकिन जब उसको हम दशमलव में बदलते हैं तो अशांत दशमलव होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है, क्योंकि उसका मान जो है कभी कटता नहीं है, वो आगे बढ़ता चला जाता है।
दोस्तों नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगातार अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद है नंबर 2 होल नंबर। अब जब इन नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो संख्याएं हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी नेचुरल संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, यानी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों इसके बाद है नंबर 3 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल 3/7। अब यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू हम रखें, पाई अगर लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर पाई की वैल्यू हम केवल रखते हैं 22/7 तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई भी अगर नंबर है, जैसे नंबर 5 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम क्योंकि Q = 0 नहीं रखना, तो Q = 1 हम रख सकते हैं, तो 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसी तरह से हम किसी भी संख्या, जैसे कोई दशमलव संख्या जैसे 0.5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5, एक अंक पे दशमलव है तो बटे 10 यानी बराबर 1/2। ये क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों इसी प्रकार के इन रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला तो पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई को हम P/Q में नहीं, इसका वैल्यू जो होता है 3.142 बहुत आगे तक जाएगा, ये कभी कटता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय जो अंडर रूट में वैल्यूएं होती हैं, जैसे √2 का, √3 का, ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इनका पूर्ण मान हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। दोस्तों नंबर 5 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनका केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होता है, या 2 ही गुणनखंड होता है, या तो एक या तो इटसेल्फ है यानी स्वयं। तो जैसे कि पहला अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे हम किसी भी संख्या को ले लेते हैं, जैसे 7, तो 7 का जो फैक्टर होगा या तो 1 होगा या तो 7 ही होगा, इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं होता जिसको डिविजिबल कर दे, इससे भाग पूरा चला जाएगा, या तो 1 से जाएगा या तो 7 से जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और दोस्तों इसमें से अब ऐसे इतना सब कोई जानता है, लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। और यहाँ पे एक पूछता है कि समान स्थान पर विषम अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो उसके कितने पेयर मिलते हैं। तो समान स्थान पर विषम अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसका एक पेयर मिलता है दोस्तों, जो है 3, 5, 7। इनके मध्य का जो देखिए विषम भी है 3, 5 और 7, और इनके मध्य का जो गैप है वो 2 का गैप है, 2 का गैप है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 0 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तथा 50 से लेकर के 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह से दोस्तों 0 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं
होती हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6k +1 या -1 के रूप में होती हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या हमें पता करना हो कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है तो उसको हम इस मेथड से पता कर सकते हैं। अब दोस्तों 6 नंबर पे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका जो फैक्टर होता है वो 2 से अधिक हो तो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं जैसे 4, 5 तो अभाज्य संख्या है, 6, 9, 12, 15 ये सब क्या है दोस्तों, भाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे ये पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो सकती है, तो दोस्तों हो सकता है 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 होती है। अब दोस्तों नंबर 7 से अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF क्या हो, 1 हो। जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 2, 5, 7, 12 ये सब क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 11 कुछ भी लिख सकते हैं। 9, हम लिख सकते हैं 29 लिख सकते हैं। ये सब क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये सब हैं जिनका HCF 2 और 5 का अगर HCF देखा जाए तो एक ही होगा। यहाँ पे भी HCF हमारा 1 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा HCF 1 आ रहा है, इसलिए सब क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अंकीय मान, फेस वैल्यू, इसको दोस्तों जातीय मान भी कहते हैं। अंकीय मान वो मान होता है जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है तो जिस स्थान पे अगर 8 है तो उसका अंकीय मान क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। और 7 है तो इसका अंकीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। 5 है तो इसका अंकीय मान 5 ही होगा। और 3 है तो इसका अंकीय मान 3 होगा। सॉरी, ये अंकीय मान वही होता है जो संख्याएं दी रहती हैं अलग अलग, उसको पूछा जाए कि 3578 में 5 का अंकीय मान क्या है तो हम बड़े आसानी से बता देंगे 5 का अंकीय मान 5 है। इसी प्रकार स्थानीय मान हम देखते हैं। तो दोस्तों स्थानीय मान वो किसी संख्या में वह जो अंक दिया हुआ है वह किस स्थान पे है, यानी 8 इकाई के स्थान पे है। तो यह जैसे कि इकाई के स्थान पे, तो इकाई को हम जैसे इसको लिख सकते हैं 8 × 1 = 8, यानी इसका स्थानीय मान जो है वो 8 हो गया। अब ये 7 है तो दहाई के स्थान पे है, तो 7 × दहाई यानी 10 = 70, यानी 7 का जो स्थानीय मान है वो 70 है। इसी तरह से 5 का जो स्थानीय मान है वो सैकड़ा के स्थान पे है, तो 5 × 100 = 500, यानी इसी तरह से 3 का जो स्थानीय मान है वो 1000 के स्थान पे है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्थानीय मान 3000 हो जाएगा। तो दोस्तों स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कि वह किस स्थान पे है इस चीज़ को डिनोट करता है, और अंकीय मान ही केवल वह नंबर बताता है कि वो कौन सा नंबर है। दोस्तों इस अंकीय मान स्थानीय मान से क्वेश्चन केवल इस तरह से आता है। आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि अब कोई संख्या ऐसे दे देगा 2, 3, 5, 6 में 5 के अंकीय मान तथा स्थानीय मान में अंतर क्या होगा, स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सलूशन इसका क्या हो जाएगा, सलूशन इसका होगा जो दिया हुआ है 2, 3, 5, 6।
तो 5 का अंकी मान अभी हमने क्या बताया है, 5 का अंकी मान हमने बताया कि 5 का अंकी मान क्या होगा, केवल 5 होगा। लेकिन अगर 5 के स्थानीय मान के बारे में अगर देखेंगे, 5 के अगर स्थानीय मान के बारे में देखेंगे तो 5 हमारा कहाँ है, इकाई दहाई यानी 10वें स्थान पे है, तो 5 गुणे 10 बराबर 50। यानी अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 50 माइनस 5 इजकल टू 45, जो कि यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसी तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नॉर्मल पूछ लेगा ऐसे डायरेक्ट दे करके कि क्वेश्चन जैसे कि दे दिया 3, 5, 7, 8 में 7 का अंकी मान क्या है, तो 7 हो जाएगा। स्थानीय मान में पूछना रहेगा 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 500। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करिए। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक से रूल हैं, जैसे इवन संख्या को अगर इवन नंबर को इवन नंबर में जोड़ा जाता है तो इवन नंबर आता है। जैसे सम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पर सम संख्या आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है 2 जो कि एक सम संख्या है, 4 ये भी एक सम संख्या, दोनों को जोड़ दिया तो 6 आ गया, जो भी क्या है, एक सम संख्या। इसी तरह से अगर किसी सम संख्या और प्लस विषम संख्या का दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ऑड नंबर आता है, यानी कि विषम संख्या आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो 5 जो एक क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। इसी तरह विषम संख्या का अगर किसी विषम संख्या में हम एडिशन करते हैं या जोड़ते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। जैसे एग्जाम्पल 3 प्लस 3 दोनों को जोड़ दिया गया तो 6 आ गया, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में भी ये रूल होता है कि अगर किसी सम संख्या में सम संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा सम संख्या ही आता है। जैसे एग्जाम्पल में 2 का गुणा 4 में किए, 2 चौका 8, यानी ये भी क्या है, सम संख्या है। और इसी तरह से इवन नंबर यानी सम संख्या का किसी विषम संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर हम सम संख्या से, जैसे कोई सम संख्या है, जैसे 2 को हम किसी भी संख्या में, कितना भी बड़ा संख्या हो और चाहे ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम किसी संख्या में गुणा करने पर हमेशा क्या मिलता है, इवन नंबर आता है। उसी तरह से देखना है कि इवन यानी 2 हमारा क्या है, इवन है। ऑड के लिए क्या है, 3 है, और दोनों का मल्टीप्लाई किए 6, यानी कि हमें इवन आना चाहिए था, इवन आ गया। इसी तरह से दोस्तों किसी विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा एक विषम संख्या मिलता है, जैसे कि 3 गुणे 5 बराबर 15। तो इस तरह से कुछ बेसिक रूल हैं जिनको आप लोग ध्यान से पढ़िए, और आगे का क्लास कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाएगा, तो आप एग्जाम शूटर पे बने रहिए।